Hey guys, once again, welcome back to my channel. Let's crack government exams. तो दोस्तों रीजनिंग की इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं दोस्तों। आज के हमारे टॉपिक का नाम रहने वाला है मिरर इमेज। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा दोस्तों, मिरर इमेज के क्वेश्चंस हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को उठाकर देख लीजिए, आपको एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो मिरर इमेज का देखने को इजीली मिल ही जाएगा। मिरर इमेज के जो क्वेश्चन है वो अक्सर कैंडिडेट्स को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं, पर उतने कंफ्यूजिंग वो होते नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मिरर इमेजेस को सॉल्व करने की कुछ बहुत ही इजी ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिसके थ्रू आप हर एक तरीके का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो आज का हमारा टॉपिक मिरर इमेज दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक दैट इज मिरर इमेज। तो दोस्तों पहले हम मिरर के बारे में समझ लेते हैं कि ये मिरर आखिर क्या होता है। मिरर, जैसा कि आपने स्कूल लेवल पर पढ़ा ही होगा, मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की बिल्कुल अपोजिट इमेज बनती है। यानी कि आप मिरर के फ्रंट में अगर खड़े हो जाएं, अगर आप अपना राइट हैंड रेज करें तो मिरर में आपका लेफ्ट हैंड रेज होगा। तो यानी कि इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहता था कि मिरर एक ऐसी चीज है जो कि हमारा बिल्कुल अपोजिट रिफ्लेक्शन जो है शो करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चार्ट शो कर रखा है। इस चार्ट को आपने बहुत अच्छे से देख लेना है, अपनी नज़रों में इस चार्ट को अच्छे से भर लेना है ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सी इमेज मिरर में किस तरह की दिखाई देती है। दोस्तों यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं जो मिरर में वैसी की वैसी ही बनती है। जैसे ए मिरर में भी वैसी की वैसी ही बनेगी, आई, इसके अलावा एम, इसके अलावा ओ, इसके अलावा आपको दिखेगा यहाँ पे टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। ये सब कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो कि मिरर में भी वैसे के वैसे ही आपको शो होंगे। तो दोस्तों ये चार्ट को आप अच्छे से देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों इसे एक साथ आगे बढ़ते हैं, मिरर इमेजेस के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं वो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में, अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम में आज तक के आए हुए क्वेश्चंस ही हैं। तो अगर आप उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप किसी भी मिरर इमेज के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व चुटकियों में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये है दोस्तों हमारे सामने हमारा पहला क्वेश्चन। अब दोस्तों जैसा कि आप इस इमेज को देख सकते हैं, यहाँ पर हमें पहले ऊपर जो है प्रॉब्लमेटिक फिगर दी गई है और उसके बाद नीचे जो है हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। मिरर में जो इमेज मिरर के सबसे ज़्यादा पास है वही मिरर के बाद में भी सबसे ज़्यादा पास ही होगी। चलिए दोस्तों इस बात को थोड़ा क्लियर करते हैं। जैसे कि आप इस फ्लैग की तरफ देखिए, मैंने इस फ्लैग की तरफ एक सर्कल लगा दिया है। ये जो फ्लैग है ये मिरर की ओर पॉइंट आउट कर रहा है। ये रहा आपका मिरर एक्स वाई। इस सिंबल को याद रखिएगा दोस्तों, मिरर कहीं पे भी हो सकता है, लेफ्ट राइट। आजकल ऊपर भी देने लग गए हैं क्वेश्चंस में मिरर, नीचे भी देने लग गए हैं मिरर। तो आपने याद रखना है ये होता है मिरर का सिंबल। अब यहाँ पर फ्लैग की तरफ देखिए, जो फ्लैग का जो टिप है वो पॉइंट आउट कर रहा है मिरर की तरफ। यानी कि जो अब इसका आंसर आने वाला है उसमें भी फ्लैग जो है मिरर की तरफ ही पॉइंट आउट करना चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं इनमें से नीचे हमारे पास कौन सी ऐसी फिगर है जिसमें फ्लैग जो है वो मिरर की तरफ ही पॉइंट आउट कर रहा है। तो पहली फिगर अगर आप देखें तो इसमें जो फ्लैग है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जैसी फिगर है, जैसा उसमें फ्लैग लगा हुआ है, ये भी फ्लैग उसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, पर ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरी फिगर दोस्तों उसने बिल्कुल अपोजिट कर दी, ये तो हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होने वाला। थर्ड फिगर देखते हैं दोस्तों। इस फिगर में आप देखिए, जैसे कि प्रॉब्लमेटिक फिगर जो आपको यहां पर दे रखी है, फ्लैग जो है पॉइंट आउट कर रहा है मिरर की तरफ, इसमें भी जो फ्लैग है वो मिरर की तरफ ही तो पॉइंट आउट करेगा। आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस इमेज को यहां पर बनाऊं तो हमारे जो फ्लैग है वो कुछ इस तरह से मिरर की तरफ पॉइंट आउट करेगा, कुछ इस तरह से। वहां पर वो पॉइंट आउट जो है मिरर की तरफ कर रहा है और यहाँ पर भी जो पॉइंट आउट है वो मिरर की तरफ कर रहा है। तो आपने दोस्तों ये बात ध्यान में रखनी है कि मिरर से पहले जो चीज मिरर के सबसे ज्यादा पास है, बाद में भी वो चीज सबसे ज्यादा ही पास होगी।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सी है वो हमें रेलिवेंट आंसर लग रहा है, तो हम थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये है हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लमेटिक फिगर, बड़ी ही क्यूट सी हमारे पास फिगर है। दोस्तों इसमें भी हम वही ट्रिक करेंगे। आप इस वाले ईयर पे फोकस कीजिए, आप क्लाउन के इस वाले ईयर पे फोकस कीजिए आप। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो हमारा ईयर है वो मिरर के सबसे ज्यादा क्लोज है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी इमेज है जिसका ईयर जो है बिल्कुल क्लोज होगा मिरर के। तो आप ये सेकंड वाली इमेज को कंसीडर कर सकते हैं। इसका ये वाला जो कान है, ये वाला जो ईयर है वो बिल्कुल पास में बनेगा मिरर के। तो यही इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये वाली एक और हिंट देख सकते हैं आप, ये जो ब्लैक वाला जो शेडेड वाला ईयर है वो पीछे की साइड बन रहा है, और इस वाली इमेज में भी वो पीछे की साइड ही बन रहा है। जो इसकी कैप है दोस्तों वो ऊपर की तरफ उठते हुए पीछे की तरफ जा रही है, और इस वाली फिगर में भी आप देख सकते हैं कि वो उठते हुए पीछे की तरफ जा रही है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है दोस्तों वो हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ज्यादा लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं तो आप सोच लीजिए आप मिरर इमेज के किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और मेरे सॉल्व कराने से पहले आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अभी इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। आप देखिए ये आपके पास मिरर है, और मिरर में सबसे जो क्लोजेस्ट लाइन है वो ये वाली है नीचे की तरफ। तो अब हमने आंसर में भी वो वाली लाइन ढूंढनी है जो कि मिरर के सबसे ज्यादा क्लोज हो और ऐसे नीचे वाली हो। तो अब चारों ऑप्शन दे सकते हैं, चारों में से पहला ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये लाइन मिरर के सबसे ज्यादा क्लोज बनेगी और नीचे की तरफ बनेगी, और बिल्कुल वैसी की वैसी फिगर जैसी मिरर से पहले बनी है इसमें भी वैसी की वैसी बिल्कुल ओपोजिट बनी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर है वो फर्स्ट हो जाने वाला है। बाकी सारे ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, बाकी सारे ऑप्शन जो है इतने ज्यादा रेलिवेंट नहीं है जितना कि हमारा ये वाला ऑप्शन रेलिवेंट है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए दोस्तों इससे आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये भी एक बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आपके गवर्नमेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों आप देखिए कि इसका ना ये जो मिरर है वो यहाँ पर है। इसका ये जो मिरर है वो इस तरफ बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं हम, इसका आंसर सही कौन सा होने वाला है। दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो टू है, ये जो डाइस में जो टू बना रखा है ये मिरर के सबसे ज्यादा क्लोज है। यानी कि मिरर के इस तरफ भी ये जो टू है सबसे ज्यादा क्लोज होना चाहिए। तो आप नीचे दी गई फिगर्स में देख सकते हैं दोस्तों, 3 और 4 ऑप्शन में जो टू है वो मिरर के क्लोज में है, पर 3 4 में से हमने केवल एक ही ऑप्शन चुनना है। तो चलिए दूसरे हिंट को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल एकदम सीधा बना है, और ट्राइंगल इमेज जब बनेगी इसकी मिरर में तब भी ये सीधा ही बनेगा। तो दोस्तों आप थर्ड ऑप्शन में देख सकते हैं कि ये सीधा ही ट्राइंगल बना हुआ है, पर ये जो फोर्थ है इसके अंदर जो ट्राइंगल है ये उल्टा बना हुआ है। तो इसी मुताबिक हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये है हमारे सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप भी इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इस वाली इमेज को ध्यान से देखिएगा, ये रहा हमारा इसका मिरर। और दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ी सी जगह छूटी हुई है, जहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा रेड रेड शेडिंग करी है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह छूटी हुई है पेड़ से पहले। और ये वाला जो पेड़ है वो इस वाली साइड से बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल चिपका हुआ है। तो आपने ये 4 ऑप्शन में से वो वाला ऑप्शन ढूंढना है जहां पर जो पेड़ है वो बिल्कुल सटा हुआ हो साइड के साथ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन वाली पहली फिगर देखेंगे तो यहाँ पर जो ट्री है वो बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है, तो ये तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने नहीं वाला। अगर आप दूसरी फिगर देखें दोस्तों तो आप देखेंगे कि मिरर से पहले, जैसे कि प्रॉब्लमेटिक फिगर में मिरर से पहले थोड़ी जगह छूटी हुई थी, ट्री से पहले थोड़ी जगह छूटी हुई थी, इस वाली फिगर में भी ट्री से पहले थोड़ी जगह छूटी हुई है, और ये जो ट्री है वो बिल्कुल इस वाली साइड के साथ सटा हुआ है। तो दोस्तों वैसे तो इस क्वेश्चन का रेलिवेंट आंसर यही होना चाहिए, फिर भी हम
थर्ड और फोर्थ ऑप्शन अपने देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में दोस्तों ये जो इमेज है वो लेफ्ट साइड के साथ सटा हुआ है ट्रीज के अंदर, पर जो हमारा सॉरी राइट वाली साइड के साथ ये सटा हुआ है थोड़ा सा, और हमारा जो प्रॉब्लमेटिक फिगर था वो लेफ्ट साइड में सटा हुआ था। तो ये तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए केवल उसने थोड़ा सा ऐसा मिलता जुलता ऑप्शन दिया था। फोर्थ ऑप्शन में तो ट्री ही बिल्कुल अजीब सा बना हुआ है दोस्तों, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है हमारा वो सेकंड ऑप्शन हो जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये भी एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको भी इजीली कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका सही आंसर। आप देखेंगे कि ये हमारा मिरर है, और आप देखेंगे कि ये वाला जो रेक्टेंगल है, जो शेडेड रेक्टेंगल है, ब्लैक कलर का जो रेक्टेंगल है, ये मिरर के बिल्कुल सामने बना हुआ है। तो मिरर के इस तरफ भी जो रेक्टेंगल है वो बिल्कुल सामने बना होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आप इसके पहले ही ऑप्शन में देखें तो ये जो रेक्टेंगल है ये पॉइंट आउट कर रहा है मिरर की तरफ। और दूसरे हिंट हम देखते हैं दोस्तों, ये जो हमारा ऊपर सर्कल है वो आधा ब्लैक शेडेड हुआ है, और वो ब्लैक शेड ही मिरर की तरफ फेस है उसका। और नीचे भी ये ए वाले ऑप्शन में ही ये जो ब्लैक वाला सर्कल हुआ है, जो ब्लैक शेडेड हो रखा है हाफ सर्कल, उसी का जो फेस है वो मिरर के बिल्कुल सामने आएगा। बाकी सारे ऑप्शन आप सब दोस्तों देख सकते हैं, बाकी सारे ऑप्शन आपको रेलिवेंट इतने ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये इस पूरी सीरीज का सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला एक क्वेश्चन मैंने लिया था। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं कि आपको मिरर इमेजेस अच्छे से समझ आ गया है पूरा टॉपिक। आप फिर मिरर इमेजेस के किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो चलिए दोस्तों इसकी पहले प्रॉब्लमेटिक फिगर देख लेते हैं। ये रहा हमारा मिरर एक्स वाई। और दोस्तों इस वाली प्रॉब्लमेटिक फिगर में आप देखिए कि ये जो ब्लैक वाला शेडेड रीजन है ये ऊपर है और मिरर के सामने फेस हुआ है इसका। नीचे देख लेते हैं हम कौन सी ऐसी फिगर है जिसमें जो ब्लैक वाला शेड है, ब्लैक वाला जो पोर्शन है वो ऊपर हो और उसका जो फेस है वो मिरर की तरफ हो। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एक ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला जो है वो हो सकता है, ऐसे ही थर्ड वाला हो सकता है, पर फोर्थ वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अब सेकंड और थर्ड ऑप्शन में से कोई आंसर हमारा हो सकता है। आप दूसरे हिंट को देखिए दोस्तों, ये वाला जो है वो नीचे बनना चाहिए, ये वाला जो पार्ट है वो नीचे बनना चाहिए। और किस तरह से बनना चाहिए दोस्तों, आप थर्ड ऑप्शन में देखेंगे वो इस तरह से ही बन रहा है। ये वाला शेडेड जो पार्ट है ब्लैक वाला ऊपर बन रहा है और ये वाला नीचे बन रहा है, बिल्कुल दोनों का जो फेस है वो मिरर की तरफ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर थर्ड। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है दोस्तों हमारा एक और नया क्वेश्चन, ये भी बहुत ही सिंपल है बाकी सारे क्वेश्चन की तरह ही। आप देखिए दोस्तों इसके अंदर ये जो फ्लेम निकल रही है इस दिए में से, ये जो है मिरर की तरफ है। तो ऐसा हमने ऑप्शन नीचे से ढूंढना है जो कि जिसकी फ्लेम जो है वो मिरर की तरफ ही पॉइंट आउट कर रही हो। तो नीचे सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन आपको देखने से ही पता चल रहे हैं बिल्कुल इररेलेवेंट ऑप्शंस दे रखे हैं, और फर्स्ट ऑप्शन ही जो है इसका बड़ा सिंपल सा आंसर इजीली हमें फाइंड आउट करने को मिल गया कि केवल फर्स्ट ही फर्स्ट हमारा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो फ्लेम है वो मिरर की तरफ पॉइंट आउट करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा दोस्तों फर्स्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक इजी सा क्वेश्चन अब हमारे सामने है। दोस्तों इसमें देखिए ये वाला जो हमारा है ये मिरर के बिल्कुल क्लोज बन रहा है। तो हमने नीचे ऐसी फिगर ढूंढनी है जिसके अंदर ये ही सबसे ज्यादा मिरर के क्लोज हो। तो दोस्तों पहली फिगर में हमें ये मिरर के क्लोज दिख रहा है, थर्ड में भी दिख रहा है एंड फोर्थ में भी दिख रहा है। केवल सेकंड में जो है ये मिरर से अपोजिट जा रहा है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर नहीं होने वाला। थर्ड भी अगर आप देखें तो वो अपोजिट बन रहा है, ये वाला जो इमेज है ये अपोजिट बन रही है, तो थर्ड भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब केवल फर्स्ट और फोर्थ में से हमने चूज करना है। आप देखिए दोस्तों फर्स्ट और फोर्थ में से इसका आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो सेकंड ये सर्कल वाला है, थर्ड जो है ये एरो वाला है, और फोर्थ जो है शेडेड एरो वाला है, और ये जो एरो है नीचे की तरफ इसका पॉइंट है। फोर्थ वाले को देखेंगे अगर आप तो फोर्थ में सब तो सेम है, पर ये जो
लास्ट वाला ये जो ट्राइंगल है, इसका जो पॉइंट है ये जो है ब्लैक शेड नहीं हो रखा, ये सिंपल है, इसके अंदर किसी तरह की शेडिंग नहीं है। तो फोर्थ भी जो है हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, आप सब देख सकते हैं इस वाली प्रॉब्लमेटिक फिगर को, ये भी हमारा एक ईजी सा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इसमें आप ये जो ब्लैक सर्कल देख रहे हैं शेडेड वाला, इसका जो पॉइंट है वो बिल्कुल ही हमारे मिरर के सामने है। तो हम देख सकते हैं नीचे वाले ऑप्शन में केवल थर्ड और फोर्थ ही ऐसा ऑप्शन हमें दिख रहा है जिसके अंदर ये ब्लैक सर्कल है मिरर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर आप देखें कि ये वाला जो है यहाँ पर भी ब्लैक है, इस वाले ऑप्शन में भी ये ब्लैक है, इसमें भी ये जो सर्कल है ये पीछे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, और इसमें भी ये पॉइंट आउट कर रहा है, इसमें भी थर्ड और फोर्थ दोनों ही ऑप्शन दोस्तों इसके अंदर सही लग रहे हैं मुझे। अगर आपको इसके अंदर कोई डिफरेंस दिखता है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। वैसे मेरे को इस क्वेश्चन के थर्ड और फोर्थ दोनों ही एक जैसे ऑप्शन दिख रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, कोई बात नहीं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस दोस्तों आज की सीरीज़ में हमारे पास सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। होपफुली आपको हमारा मिरर इमेजेस वाला टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ बेनिफिट मिले तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो जो है हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपने किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।